एग्जैक्टली 30 डेज है आपको एग्जाम देने को। जनवरी 2025 में ना सिर्फ 30 डेज है, और लिटरली बोलूं इन द सेंस इफेक्टिव डेज कितना है, सिर्फ 20 डेज। क्योंकि 10 डेज, लास्ट 10 डेज आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना रिवाइज कर रहे होगे, लास्ट 2 दिन आप लोग सिर्फ अकाउंट्स पढ़ रहे होगे। तो अभी आपके हाथ में सिर्फ 20 डेज है इन रियलिटी, इन इफेक्टिवली। और मैं आपको बहुत अच्छा सच बोलता हूं, अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किया, 10% 20% सिलेबस है ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों को पास करवाने का ये वीडियो जिम्मेदारी है। 100% गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप ये वीडियो देखें अंत तक, और जो मैं टिप्स देने वाला हूं, जो मैंने खुद फॉलो किया है, लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हो ना, मेरे से समझदार इंसान हो ना, लास्ट मोमेंट पढ़ रहे हो, तो मैं आप लोग के लिए खड़ा हूं कि ये स्ट्रैटेजी, ये सारे इंपॉर्टेंट टिप्स आपको क्लियर करके देगा ये एग्जाम। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखेगा। सो हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा। आई एम डूइंग माई आर्टिकलशिप इन डेलॉयट, और मैंने इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली क्रैक किया था, क्योंकि लास्ट 30 डेज मैंने ऐसे टिप्स को इस्तेमाल किया जो मुझे क्रैक करने को हेल्प किया। और बाकी सारे जो भी टॉपर्स रहते हैं, ऑफकोर्स डेलॉयट में है, बिग फोर में हूं, तो मैं आप लोग के टॉपर से भी बात करता हूं, उसका भी जितना भी स्ट्रेटेजी रहता है मैं अपना को इंटीग्रेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसीलिए जितने भी पास अटेम्प्ट्स हुए हैं उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जो क्लियर किए हैं एग्जाम, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं कि भैया आपका स्ट्रैटेजी सही में काम करता है। और एग्जाम बोर्ड में ना, जब आप लोग एग्जाम देखते हो तो आप लोग किस तरीके से आपका हाथ कांपे ना, किस तरीके से आपका दिमाग काम करे, वो इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आपका दिमाग में ना देखो, सबसे बड़ा नॉलेज से भी सबसे बड़ा होता है कॉमन सेंस, और वो मैं आपको जगाऊंगा इसी वीडियो में। देखो, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा, तो आपको वीडियो एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले मैं जब सीए फाउंडेशन में था ना, तो मेरे एक फैकल्टी मेंबर ने कहा था अपना नाम के आगे सीए लगा के देखो, कितना मेहनत, कितना सेक्रीफाइस करने वाला है। मैं हर वीडियो में आप लोग को यही बोलता हूं कि जब अपना नाम के आगे सीए लगाओगे ना, देखो उस कमेंट को देखो, उस नाम को देखो, कितना सेक्रीफाइस, कितना हार्डवर्क करता है। तो मैं चाहता हूं आप लोग भी मेरे लिए मत करो, अपने लिए कमेंट करो, सीए लगा के अपना नाम कमेंट करो। देखो यार, कितना आपको ना काम करना पड़ेगा, कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा। सीए इज अ मैराथन, और जल्दी सक्सेस नहीं मिलता इसमें, आपको पूरा जान लगाना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसीलिए बोलता हूं, एक बार अपना नाम का आगे सीए लगा कमेंट करो ना, आपको समझ आ जाएगा कितना है। और जब आप लोग सीए फाउंडेशन क्लियर कर लोगे, तब आपको लगेगा कि मैंने ये वीडियो में क्लियर किया था, फाउंडेशन क्लियर किया था, मैं इंटरमीडिएट क्लियर किया हूँ, अब फाइनल क्लियर कर लूँगा, मेरा सीए सही में लग गया। और मैं ये छोटा सा वीडियो में, मैं तो एक छोटा क्रिएटर हूँ, आपका साथ ही चल रहा हूँ। एक छोटा क्रिएटर का वीडियो में मैंने कमेंट किया था, और आज वो सच हो गया है। तो भैया कमेंट करो, और मेरे लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको पसंद आया तो। दूसरा चीज़, मैं आप लोग के लिए स्किल वीडियो लाने वाला हूँ। मैं बिग फोर में आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, बिग फोर को मैं वैकेंसी जब भी निकलती है ना, तो मैं आपका हेल्प करता हूँ आपका आर्टिकलशिप के लिए। दूसरा, आप लोग को बहुत सारी चीज़ वीडियो आने वाली है फाउंडेशन के बाद, इंटरमीडिएट, बिग फोर वैकेंसी, स्किल्स कहाँ से सीखे, कैसे सीखे, किस तरीके से आप लोग का करियर आगे जाना चाहिए, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। और मैं आपको लिटरली बोलता हूँ ना, कोई कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कंटेंट क्रिएटर है, लिटरली मेरा कॉपी करता है, जो मैं प्रोवाइड करता हूं, जो मैं बताता हूं, सिंपली एज इट इज मेरे वर्ड्स को कॉपी करते हैं। भाई एक बार तो मैंने अभी देखा, जस्ट ऐसा लाइव देखा जिसमें मैं सिर्फ पूरा टाइटल ही कॉपी पेस्ट है, डिस्क्रिप्शन भी कॉपी पेस्ट है। तो भाई मुझे समझ नहीं आता है, आप लोग मतलब सीए है वो, और वो कॉपी पेस्ट कर रहा है एक क्रिएटर का मेरे ऐसा। तो भाई आप लोग समझ सकते हो किस लेवल का मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, जो सिंपली कॉपी पेस्ट करता है। तो भैया आप लोग सही वीडियो पे क्लिक किए हो, क्योंकि कॉपी पेस्ट पे जाकर कोई फायदा नहीं होता है, वो सिंपली आपको ट्विस्ट एंड टंग करके बता देता है। लिटरली मेरा टाइटल भी कॉपी है, मेरा जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था टाइटल भी कॉपी है, डिस्क्रिप्शन भी कॉपी है, सारा चीज़ A to Z कॉपी है। तो भैया आप लोग समझ सकते हो कि मेरा किस लेवल का कंटेंट मैं बनाता हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का नहीं है। आप लोग 1.5x से वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि बहुत ध्यान सुनो, और पेन और कॉपी लेकर बैठो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपका लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि फाउंडेशन अटेम्प्ट, क्योंकि जनवरी 2025 में आप लोग क्लियर करोगे ही करोगे, ये मेरा वादा है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज जान लो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैंने हर अटेम्प्ट का ना एनालाइज किया है, और हर वीडियो में ये कहा है, वन ऑफ द मेन रीजन जो आप लोग फेल हो गए, 95% स्टूडेंट्स ना फेल होते हैं 3 मेन रीजन के लिए। फर्स्ट आपका आता है लॉ, ये मेन सब्जेक्ट है जो आपको फेल करवाएगा। दूसरा आता है आपका मैथ्स, एंड थर्ड मेन रीजन, लॉ में पास हो गए, मैथ्स में पास हो गए, लेकिन थर्ड मेन रीजन क्या है, दैट इज एवरेज। देखो यार, एवरेज नहीं बनेगा आपका, और आप लोग ये 3 मेन रीजन से 95% स्टूडेंट्स ना फेल हो जाते हैं। तो भैया आप लोगों को क्या करना है ताकि आप लोग पास हो सको,
आप लोगों ने सही वीडियो क्लिक किया है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को एक कॉन्ट्राडिक्टरी, मैंने क्या किया था 30 डेज में, मुझे पता था लॉ मेरा वीक है, मेरा मैथ्स अच्छा है, लेकिन आपको ओवरऑल भी देखना है। तो भैया मैंने सबसे पहले फोकस किया अकाउंट्स को। अब मैक्सिमम से 99% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11-12 में अकाउंट्स किए हैं। तो भैया अकाउंट्स को अपना क्या बोलते हो ना, उसको वो बनाओ, मतलब वीक टाइम पे, कम टाइम पे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या बनाओगे? आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको ही वो वीक टाइम से बाहर निकाल पाएगा। अभी 30 डेज क्या है, क्योंकि आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो वीक टाइम है आपका ये। अब ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही आपको ये वीक टाइम से बाहर निकालेगा, एंड दैट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स पे फोकस करो 80+ लेके आने का, और बहुत ईजी होता है, लेकिन एक ट्रिक यहां पे है। अब अकाउंट्स में आप लोग मान के चलना कि आपका जो पेपर करेक्ट करेगा, आपका जो पेपर एग्जामिनर है पेपर करेक्ट करने वाला है, वो फिफ्थ स्टैंडर्ड फेल है। फिफ्थ स्टैंडर्ड फेल है, मैं सही बोल रहा हूं, और उसका वाइफ के साथ लड़ाई हो गया है, उसका बच्चा ने जो गिफ्ट मांगा है उसके पास उसके लिए पैसा नहीं है, तो वो सारा गुस्सा वो पेपर में निकालने वाला है। एक्चुअल में क्या होता है, आईसीआई सजेस्टेड आंसर देता है और आपका पेपर रहता है एज इट इज कॉपी, देखा जाता है आपका सजेस्टेड आंसर और आपका पेपर में कितना डिफरेंस है। अगर सही आया तो टिक मिला, नहीं तो मार्क्स कट जाता है। तो भैया आप लोग प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। अब प्रेजेंटेशन पे किस तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि आपको 80+ लेके आना है, तो आपको सारा चैप्टर्स करना ही करना है। लेकिन यहां पे मैक्सिमम 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थ्योरी को छोड़ देते हैं। थ्योरी से मार्क्स आता है भैया, थ्योरी आपको बहुत अच्छा नंबर ला के देगा, तो प्लीज उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स मत बनना जो थ्योरी छोड़ के जाएगा और सम पे पूरा निर्भर रहेगा। दूसरा, एनपीओ मैक्सिमम स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं, तो भैया एनपीओ का ना एक कंपलसरी क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन का कुछ पूछ लिया जाएगा, तो भैया एनपीओ का करके ही जाना है आपको। और साथ आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आता ही आता है, तो भैया एनपी और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स प्लस थ्योरी, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये करके जाओ। अब जिन लोग स्टूडेंट्स देख रहे हो जो मेरा रेगुलर वॉचर है, उनको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में एबीसी एनालिसिस डाल के रखा है, ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। अब टेलीग्राम पे बात पे जाना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, तसल्ली से वो देख लेना, लेकिन ये वीडियो पहले देखो। आप लोग को एबीसी एनालिसिस मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जाके जरूर से आराम चेकआउट कर लो भाई। और आपको एबीसी एनालिसिस मतलब वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हर अटेम्प्ट में पूछी गई है, मैंने प्रीवियस से कुछ को पूरा एनालाइज किया है, पूरा देखा है, और उसके बाद ये एबीसी एनालिसिस प्रिपेयर किया है। एबीसी एनालिसिस मतलब कम चैप्टर में सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आना, वो चैप्टर्स जो, वो टॉपिक जो रिपीटेडली पूछी जाती है और वो पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। तो वो सारे पेपर, वो सारे पीडीएफ आप लोग पूरा पहले वीडियो देख लो अगर आपको देखना है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज डिस्कस भी किया है। और अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल के रखा है टेलीग्राम ग्रुप लिंक, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंटेशन। देखो अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में प्रेजेंटेशन नहीं आता क्योंकि उसमें एमसीक्यू है, लेकिन अकाउंट्स में आपको मार्क्स काटा जाएगा, आपको 80+ नहीं लाने दिया जाएगा, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन करने ही नहीं आता। अब प्रेजेंटेशन करने का नहीं आता, भैया मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं आता? क्योंकि आप लोग जब लेजर फोलियो आप लोग जब जर्नल एंट्री लिख रहे हो, तो आप लोग डेबिट एंड क्रेडिट का ऊपर में हेडिंग नहीं दे रहे, पर्टिकुलर्स का हेडिंग नहीं दे रहे, लेजर फोलियो नहीं बना रहे। तीसरा चीज, डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे। भैया डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, हाफ मार्क्स के लिए भी आपको कार्ड दिया जाएगा। अगर आपको 5 नंबर में 5 नंबर मिले ना, हाफ कार्ड दिया जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। मान लो डिस्क्रिप्शन क्या बोलता हूं भाई, रेंट पेड है, बीइंग रेंट पेड, बस इतना एक लाइन लिख दो, आपको फुल नंबर मिल जाएगा, आपको कहीं भी काटने का मौका ही नहीं मिलेगा एग्जामिनर। दूसरा चीज, अगर आप लोग एक टीप बना रहे हो, आप लोग लेजर बना रहे हो, लेजर में आप लोग को हर एक चीज दिखना है। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको डेट लिखा है तो डेट लिख के आना है। भैया बहुत लोग गलती करते हैं, जर्नल एंट्री में डेट नहीं लिखते, लेजर में डेट नहीं लिखते। डेट इंपॉर्टेंट है भाई लोग, आपको इस पे भी मार्क्स मिलता है, लेकिन जिसमें मार्क्स नहीं बोलता है वो है बैलेंस शीट टैली कराना। एग्जैक्टली आपने सही सुना, हाफ नंबर भी नहीं रहता है, मतलब हाफ बोल सकता हूं रहता है, टैली कराने का मार्क्स नहीं रहता है, पोस्टिंग कराने का मार्क्स आता है। कुछ आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने दिया है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको पोस्ट करने पे मार्क्स है। तो भैया पोस्ट सही से करना, टैली हो ना हो लेकिन पोस्टिंग जरूर होना चाहिए। तीसरा चीज, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का मतलब ये है कि आप लोग सही चीज पोस्ट करके आओ। अब प्रॉफिट एंड लॉस, अब आप लोग को जब हेडिंग लिख रहे हो, जैसे XYZ एंटरप्राइज के बारे में क्वेश्चन है, तो आप लोग जब लेजर बना रहे हो XYZ ऊपर लिख दो नाम, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ईयर एंडेड रहता है, और बैलेंस शीट एज एट रहता है, मतलब ऑन द डेट रहता है बैलेंस शीट, कि मतलब 31 मार्च 2024 में ऑन द दैट पोजीशन क्या क्या फिक्स एसेट था। प्रॉफिट एंड
एंड लॉस अकाउंट पूरा साल का बनता है, तो भैया फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च रहता है। मेक श्योर करना कि इसमें कंफ्यूजन मत करना। आप लोग प्रेजेंटेशन पे मार्क्स है, चाहे टीचर माने ना माने, मुझे पता है प्रेजेंटेशन पे मार्क्स मिलता है। तो भैया अकाउंट्स का मैंने आपको 80+ का रास्ता जो है वो खोल दिया है। नेक्स्ट आता है आपका लॉ। भैया लॉ में मैक्स नहीं मिलता, क्योंकि लॉ में आप लोग गलत लैंग्वेज कोड करके आते हो। लॉ का एबीसी एनालिसिस बहुत मैंने डिटेल वे में बनाया है, क्योंकि मैंने आपको ये कंसेप्ट समझा के रखा है कि अकाउंट्स में 80+ लेके आएगा, तो अकाउंट्स में एबीसी एनालिसिस में आपको कम दिखेगा, लेकिन लॉ में आपको मैंने डिटेल में क्वेश्चन वाइज एबीसी एनालिसिस डाल के रखा है, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या फोकस करनी है, एंड दैट इज आपका प्रेजेंटेशन। लॉ में आपका सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है, तो लास्ट 30 डेज में सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जब आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा मार्क्स कहां करता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। वहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 5 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको मिलेगा 1 या 2, क्योंकि आप लोग 4 पैराग्राफ में नहीं लिखते। केस स्टडी बेस्ड में 4 पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4 पैराग्राफ में जब आप लोग लिखोगे तो भैया देखो, आप लोग को लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन क्या है। कुछ केस पे स्टडी आया, मान लो गन रख के मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया, तो अब आप लोग को अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लिखना है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस के पूरा एक पैराग्राफ लिखना है, जिसमें 5 से 6 लाइन रहेगा। उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस, मैंने गन रख के लिखा है, ये एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कुछ भी करके एक फैक्ट्स पूरा बना के लिखना है, जो क्वेश्चन से ही एज इट इज इनडायरेक्ट अनडायरेक्ट वॉइस में आपको खेलना है। तीसरा पैराग्राफ, एंड दैट इज प्रोविजन प्लस फैक्ट्स ऑफ द केस को मिक्स करके आपको प्रेजेंट करना है, बताना है कि भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस है, क्योंकि गन रख के मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया, तो एज इट इज क्योंकि ये फैक्ट ये है, तो इसलिए ये नल एंड वॉइड है। एंड लास्ट में 2-3 लाइन का आपको पूरा एक कंक्लूजन लिखना है, सिंस इट इज जो भी है, मतलब आपको ना 4 पैराग्राफ में खेलना ही पड़ेगा। एक प्रोविजन जो बिल्कुल बुक से मैच करता हो, कीवर्ड्स तो मैक्सिमम मैच करता हो। दूसरा फैक्ट्स ऑफ द केस, जो क्वेश्चन से आप लोग उठा के एक्टिव पैसिव में खेल सकते हो। तीसरा प्रोविजन और फैक्ट्स में कुछ मिला के जुला के आपको लिखना है, और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। ये 4 पैराग्राफ लिखोगे तब जाके आपको केस बेस्ड स्टडीज में आपको आंसर का सही में फुल नंबर मिलेगा। मतलब फुल नंबर फिर भी नहीं मिलता है, 6 में से 5 ही मिलता है। अब नेक्स्ट बेस आता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन। अब आपको कान खोल के ये सुनना है कि लॉ में एक्सेप्शंस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा और केस बेस्ड स्टडी भी आएगा एक्सेप्शन का। तो हर चैप्टर में जितना भी एक्सेप्शन है, जो भी टॉपिक में एक्सेप्शन है, उसको जरूर से रट के जाओ भाई, रट के जाओ, क्योंकि लॉ में आपको रटना ही पड़ता है। मिनिमम 40+ लेके आ जाओ। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि लॉ में मिनिमम 40+ लेके आ गए तो आपका सारा फाउंडेशन का एक क्लियर हो जाएगा जनवरी 2025 में, क्योंकि आपका लॉ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उसमें मार्क्स नहीं मिलता। तो आपको केस बेस्ड स्टडी बता दिया, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, सेक्शन नंबर कोड करके नहीं आना है। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हो कोड करके आना, अगर आपने गलत कोड करके आ गया तो नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन अगर आप नहीं कोड करके आए तो कोई भी उसका कुछ मार्किंग नहीं करता, तो आप लोग को याद करने का जरूरत नहीं है। अब आप लोग को मेक श्योर करना है कि अब आप लोग क्या करोगे। लॉ में स्टेट क्वेश्चंस जब आता है, मान लो पूछा जाएगा कि व्हाट इज इंडोर मैनेजमेंट, तो भैया आप लोग इंडोर मैनेजमेंट का थोड़ा डेफिनेशन दो, उसके 2-3 पॉइंट्स दो, एक एग्जांपल लिख के आ जाओ। इससे एग्जामिनर को बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है और वो फुल नंबर देने का चांसेस बढ़ता है। तो भैया लॉ में यही चीज है, और कुछ मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आप लोग के लिए लॉ का मैंने एबीसी एनालिसिस डाल दिया, प्रेजेंटेशन बता दिया किस तरीके से लिख के आना है। और एक चीज याद रखना, टेक्निकल लैंग्वेज में लिख के आना। टेक्निकल लैंग्वेज मतलब कि अगर आप लोग अमाउंट लिख रहे हो, अमाउंट इज इक्वल्स टू कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन वर्ड यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लॉ लैंग्वेज का लगता है। तो लॉ लैंग्वेज लिख के आओ, क्योंकि वो टेक्निकल लैंग्वेज लगता है। नेक्स्ट आता है आपका मैथ्स। भैया मैथ्स में आप लोगों को राम ही बताए, जिन लोगों को नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं जो मैं फॉलो करता हूं, दैट इज यूज द ऑप्शंस। अगर आप लोग को डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन में एक चैप्टर भी आता है तो आप लोग को पता होगा, अगर आपको डेरिवेटिव आता है और क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में इंटीग्रेशन का, तो आप लोग डेरिवेटिव कर लो, चारों ऑप्शन जो दिया है, और आपको आंसर मिल जाएगा। ये एक बहुत सिंपल लॉजिक है। ऐसा ही मैंने हर एग्जाम में ना यही करता हूं, जो मुझे नहीं आता ना, मैं ऑप्शन यूज करता हूं और वो पुट कर लेता हूं क्वेश्चन में। अब फॉर एन एग्जांपल इंटीग्रेशन डेरिवेशन का तो मैंने एग्जांपल दे दिया। मान लो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पूछा गया है, x:y पूछा गया, तो आप लोग पुट करने का कोशिश करो चारों ऑप्शन को क्वेश्चन में, और देखो आंसर आता है क्या।
तो इससे आपका बहुत जल्दी सॉल्व होने का चांसेस है। बहुत बार हर एग्जाम में जब मुझे पूछ 4 ऑप्शन दिया जाता है ना और मैथ्स का सवाल है तो मैंने पुट कर लेता हूँ क्वेश्चन में ही, और मुझे जहाँ 2 में से 3 मिनट लगता था मुझे एक 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाता है। तो भैया एक छोटा सा ट्रिक है, तो अगर आपको बहुत बेसिक्स नहीं आता, कुछ कुछ चैप्टर में फंस रहे हो, तो ऑप्शंस को यूज करो और क्वेश्चन में पुट कर दो। ये बहुत मैंने यूज किया है। हाँ, कुछ कुछ चैप्टर्स होती है जिसमें ये लागू नहीं होता। मान लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल्स आपको आगे पूछा गया है, उसमें लागू नहीं होता है। लेकिन मैक्सिमम चैप्टर्स जो आपका एट दिस स्टेज है फाउंडेशन लेवल पे, ऑप्शंस को यूज करके अगर आप लोगों ने किया है क्वेश्चन में पुट, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। और एक चीज मैं बहुत ध्यान से बोलता हूँ, फाउंडेशन लेवल पे ना एक छोटा सा सीक्रेट है जो मैं शेयर करने वाला हूँ। आपका इकोनॉमिक्स में साथ साथ मैथ्स में स्टडी मटेरियल का पीछे का जो क्वेश्चन है, हर चैप्टर का पीछे का कुछ क्वेश्चन होगा, एज इट इज पूछी जाती है। मैथ्स को तो छोड़ दो, थोड़ा बहुत सम चेंज होता है, नंबर चेंज होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में आप लोग का लिटरली क्वेश्चन एज इट इज पूछी जाती है। मैंने हर अटेम्प्ट में देखा है और स्टडी मटेरियल का पीछे देखा है, बिल्कुल वर्ड भी चेंज नहीं होता है। तो भैया इकोनॉमिक्स का अगर पास करना है आपको एमसीक्यू, तो भैया स्टडी मटेरियल उठाओ, पीछे का जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, रट लो, आप लोग ऑप्शंस ही याद कर लो। तो भैया आप लोग बहुत इजीली पास कर सकते हो इकोनॉमिक्स और मैथ्स। इकोनॉमिक्स का मैंने एबीसी एनालिसिस और मैथ्स का भी एबीसी एनालिसिस मैंने डाल के रखा है, लेकिन स्टडी मटेरियल का पीछे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट। देखो भाई, जितने भी मैंने बताया ना उसमें से अकाउंट्स और लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि पेपर लेंदी आने वाला है। आप लोग दिमाग में बैठा के जाना कि पेपर लेंदी आएगा ही आएगा। दूसरा चीज क्या, आप लोग का यहाँ पे मैथ्स और इकोनॉमिक्स में स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट किया जाता है। एक्यूरेट कितना है, क्योंकि आप लोग अगर सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, अकाउंट्स है या लॉ है, उसमें अगर आप कुछ भी लिख के आओ उसका रिलेटेड लिख के आओ तो हाफ नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैथ्स और इकोनॉमिक्स टफर क्यों बना देता है, क्योंकि अगर आप लोग गोला करके आओगे तो आप या तो सही हो या तो गलत हो, बीच में देयर इज नो वे। तो भैया आप लोग स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करके आना आपका मैथ्स और आपका इकोनॉमिक्स में। लेकिन आप लोग यहाँ पे मेक श्योर करना कि आपका लेंदी पेपर होगा अकाउंट्स और आपका लॉ। तो भैया आप लोग को बैलेंस अप्रोच करके जाना है। तीसरा चीज क्या कि भैया मैंने आपको बताया कि ये लकीएस्ट अटेम्प्ट है। ये रीजन मैं आपसे अभी तक क्यों नहीं शेयर किया, क्योंकि आप लोग को मैं चाहता था कि ये सुने, वीडियो सुने, आप लोग एग्जीक्यूट करें और इसी अटेम्प्ट में अपना मम्मी पापा का ना मतलब आंख से आंसू निकाल दो। जब आप लोग फोन करके बोलोगे ना कि हाँ पापा मैंने ये फाउंडेशन अटेम्प्ट क्लियर कर लिया, अब मैं इंटरमीडिएट में मूव कर गया हूँ, तो भैया वो फीलिंग ना बहुत अलग आएगा। और ये अटेम्प्ट इसीलिए लकी होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देखो हो यहाँ तक, और यहाँ तक आप लोग देखो ना तो मुझे पता है आप लोग चाहते हो दिल से कि इसी अटेम्प्ट में पास हो जाओ। ये लकी अटेम्प्ट आपके लिए इसीलिए है क्योंकि आप लोग पेन उठा के ये दुनिया को प्रूव करने वाला हो कि मैं सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट क्लियर कर सकता हूँ। ये मेरा छोटा सा पेंसिल बॉक्स है जिसमें मैं हर एग्जाम में लेके जाता हूँ, और मैं हमेशा से ये पेन को अपने पास रखता हूँ और मैं बोलता हूँ अपने आप को कि भैया इसी अटेम्प्ट पे यही अटेम्प्ट है, मेरा पास सिर्फ एक अटेम्प्ट है अपने आप को प्रूव करने का कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट नहीं, आई एम अ सी ए स्टूडेंट एंड सी ए स्टूडेंट इज नॉट, मतलब क्या बोलता हूँ ना कि ज़्यादा प्राउड होना चाहिए कि आप एक सी ए स्टूडेंट हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ सी ए का नाम सुन के डर के भाग जाते हैं, और आप सीए को चुने हो, फाउंडेशन क्लियर करने वाले हो, और इसी अटेम्प्ट में करो, या दुनिया को प्रूव कर दो ये पेन उठा के कि आप लोग कर सकते हो। और जिस दिन आप अपने पेरेंट्स को कॉल करोगे ना, हाँ मम्मी मैंने फाउंडेशन अटेम्प्ट क्लियर कर लिया, उस दिन वो रिएक्शन सोचना। मैंने अभी तक मैं अपना रिएक्शन नहीं भूल पाया हूँ अपने पेरेंट्स का, जब मैंने बताया था ना कि हाँ मैं क्लियर कर लिया हूँ, हाँ पापा मैं सीए का एक स्टेज आगे बढ़ गया हूँ, तो भाई वो फीलिंग बहुत डिफरेंट होता है। एंड दिस विल बी योर लकी अटेम्प्ट, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दिस विल बी योर अटेम्प्ट। क्यों, क्योंकि भैया आप लोगों को ना एक चीज़ पे ध्यान रखना है एंड दैट इज़ योर पेरेंट्स स्माइल। अभी के टाइम पे सोशल मीडिया, लिंक्डइन, सब चीज़ छोड़ दो। सोशल मीडिया क्या है यार, लिंक्डइन आपको मिल जाएगा। जिस दिन में आप लोग पोस्ट करोगे ना लिंक्डइन पे कि मैं अपना स्ट्रीम देखा था सीए क्लियर करने का और मैं एक स्टेप बस आगे निकल गया हूँ, एंड दैट इज़ मैं सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया हूँ इसी अटेम्प्ट में जनवरी 2025 में, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। सोच लो इंस्टाग्राम में आप स्टोरी डाल रहे हो, लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो, आप अपना बायो अपडेट कर रहे हो लिंक्डइन पे, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, वो क्या फीलिंग आएगा यार। अभी के टाइम पे सिर्फ 30 डेज है आपके हाथ में, 30 डेज यार मैं 20 डेज बोलता हूँ, 20 डेज है आपके हाथ में और आप लोग क्लियर कर सकते हो। बस ये मैं दिल से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये लकी अटेम्प्ट है आप लोग के लिए। आप लोग ये मान के चलो कि इसी अटेम्प्ट में आपको पास करना है और आपके पास सिर्फ एक आखिरी चांस है लाइफ का, इस अटेम्प्ट में प्रूव करने का कि आप लोग ये पेन को हथियार बना के अपने आप को साबित कर सकते हो दुनिया को कि आप किसी से भी कम नहीं हो। तो भैया प्लीज़ ये पेन उठाओ, सर झुकाओ, बुक को पढ़ो और अपना इतिहास रच दो।
अपने पेरेंट्स को फील प्राउड कराओ भाई। जैसे मैं आप कॉल करोगे ना भाई, मैं अपना दिन बताता हूँ ना। जैसे मेरा रिजल्ट निकला था ना, मैं कॉल दिल्ली में था, मैं दिल्ली अभी भी दिल्ली में ही हूँ, और मेरे पेरेंट्स जो है वो अपना होम टाउन में थे। और जब मैं कॉल किया था ना, मेरे आँख से ना एक आंसू निकल रहा था, और मैं पेरेंट्स को जब मैं बोला, मैं पापा को बोला कि हाँ पापा, मैंने सी ए फाउंडेशन क्लियर कर लिया। आई कुड हियर दोज, मतलब क्या बोलते हैं ना वो साउंड, पापा मतलब खुशी से जो बोलते हैं आँख से आंसू निकलना, वो मैं सुन पा रहा था। तो भाई जिस समय मैं सीए क्लियर कर लूँगा ना, जिस समय मैं बोल लूँगा कि हाँ पापा अब आप रिटायर कर सकते हो, आई विल बी वन हु विल बी हैंडलिंग एवरीथिंग, आप आराम कर सकते हो, तो वो फीलिंग सोचो यार। तो भाई वो फीलिंग जल्दी आने के लिए इसी अटेम्प्ट में आपको पास करना पड़ेगा, और इस अटेम्प्ट में पास करना मतलब जनवरी 2025 में सक्सेसफुल होना पड़ेगा। अभी के टाइम पे सोशल मीडिया बाकी सारे यूट्यूबर्स को छोड़ दो। देखो अगर आप मेरा बात सुन रहे हो तो मेरा बात सुनो, वेल एंड गुड, नहीं सुन रहे हो दूसरे का बात सुनो, उनका बात सुनो, कोई बात नहीं है, लेकिन कम सुनो और ज़्यादा करो। करो, एग्जीक्यूट करो, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो भाई आज के लिए बस इतना ही। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ। बिग फोर आर्टिकलशिप स्किल्स, साथ साथ आपको कहाँ से स्किल्स सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, कौन से वेबसाइट से सीखना चाहिए, जब इंटर्नशिप्स निकलेगा, बिग फोर का आर्टिकलशिप निकलेगा, बहुत सारी चीज़ आने वाला है, इंटरमीडिएट का स्ट्रेटेजी आने वाला है, हर एक चीज़ में आपको हेल्प करने वाला हूँ। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बाय। दिस विल बी योर लकी अटेम्प्ट, आई कैन गारंटी यू। और जो लोग मेरा कॉपी करते हैं कॉपी करने दो, लेकिन मुझे पता है आप लोग, क्योंकि आप लोग सबसे बड़ा एसेट हो। जब आप लोग पास कर लोगे तो मुझे इंस्टाग्राम में, क्योंकि मेरे हर अटेम्प्ट में ना मैक्सिमम स्टूडेंट पास हो जाते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं, लिंक्डइन में मैसेज करते हैं कि हाँ मैंने फाउंडेशन क्लियर कर लिया। तो भाई मैं आप लोगों का ना जनवरी में, जनवरी फरवरी जब रिजल्ट आएगा, आई गेस फरवरी में रिजल्ट आने वाला है, तो मैं वेट करूंगा आप लोगों का मैसेज का। और मैं बहुत सारी वीडियोस आने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है तब तक के लिए बाय।